रहा है, आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा है, तब इसका डायमेंशन सही नहीं, यानी कि जो ब्लोअर फैन है उससे निकलने वाली जो हवा है वो जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से जो है पेपर प्लेट कटने के बाद या तो वो डाई में ही चिपकी रह जाती है या फिर वो आगे की तरफ मूव नहीं, अगर रुक जाता है तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है कि अगर वो बड़क कर चिपक गया है तो सूती कपड़ा में क्या कीजिए कि जला हुआ क्या कीजिए मोबिल को थोड़ा सा भिगो। दोस्तों मैं अपने YouTube वीडियो के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मशीनों के बारे में जानकारी देता हूँ और जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम पे अध्ययन करके उसे कैसे ठीक किया जाए इसकी जानकारी लेकर के और उसके ऊपर वीडियो बना करके लोगों को मैं बताता हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि लोगों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम मुझे बताइए, उस प्रॉब्लम को मैं जो है सॉर्ट आउट करूंगा। अगर उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होता है तो उससे जुड़े हुए जो टेक्नीशियन होते हैं मैं उनसे कंसल्ट करता हूं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल करके आप लोगों को वीडियो लाता हूं। बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भारत के अनेकों राज्य से, ज़्यादातर जो है बिहार के बाहर वाले राज्य से जो है ये प्रॉब्लम आया है। जो लोग पेपर प्लेट का जो है मशीन चला रहे हैं और उनका सवाल है, उनका प्रॉब्लम है, तो वो कौन कौन सा प्रॉब्लम है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये नहीं कि एक आदमी लिखे और हम वीडियो बना दिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आया है, उसके ऊपर जो है मैं सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। तो जो है बारी बारी तरीके से जो है जिन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट कमेंट जो है वो है सूरज सिंगम जी का, वो लिखते हैं कि क्या ब्लोअर मार्केट में मिल सकता है और 6.25 इंच का डाई के लिए कौन सा ब्लोअर उपयोग करें। तो आइए इस चीज़ का मैं जानकारी सटीक रूप से मैं दूं। सबसे पहला बात, इनका सवाल जो है कि क्या ब्लोअर मार्केट में मिल सकता है। अब ब्लोअर क्या है, देखिए पेपर प्लेट का वो सिंगल डाई मशीन हो, डबल डाई मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन हो, सब में जो है पीछे ब्लोअर फैन लगा हुआ रहता है और उस ब्लोअर फैन का क्या वर्क है कि डाई से कटा हुआ प्रोडक्ट को वो आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, मतलब आगे वो फेंकता है। तो इनका कहना है कि 7 इंच के डाई के लिए, 7.25 इंच के डाई के लिए 6.25 इंच के डाई के लिए कौन सा ब्लोअर सही होगा। तो देखिए अगर सिंगल डाई करेंक मशीन है तो उसमें डाई चाहे 7 इंच का हो या फिर 13 इंच का हो या फिर 12 इंच का हो, कोई भी डाई हो, तो उसमें जो है आप 45 से लेके 50 नंबर तक का ब्लोअर यूज कर सकते। वहीं अगर डाई अगर 18 इंच और 16 इंच का है तब वहाँ आप 60 से 80 नंबर तक आप जो है ब्लोअर फैन उपयोग कीजिए। हाइड्रोलिक ऑल इन वन में भी जो है ये 45 और 50 नंबर का चलता है, लेकिन डायमंड प्लेट का अगर डाई आप लगा रहे हैं उस स्थिति में 80 नंबर का ब्लोअर आप उस जगह यूज कीजिए, तो आपके लिए वो सही साबित होगा। अब ये चीज़ तो आप जान गए। दूसरा नंबर अब लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई ठीक है बता रहा है तुम कि 45 से 50 नंबर लगा लेंगे, फिर भी फंस जाता है, अब क्यों फंसता है, इसका भी सवाल मैं देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये ब्लोअर लगाने के बाद भी अगर फंस रहा है, आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा है, तब इसका डायमेंशन सही नहीं, यानी कि जो ब्लोअर फैन है उससे निकलने वाली जो हवा है वो जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से जो है पेपर प्लेट कटने के बाद या तो वो डाई में ही चिपकी रह जाती है या फिर वो आगे की तरफ मूव नहीं होती है। तो उसमें आप ब्लोअर फैन को एडजस्ट करना होगा, ब्लोअर फैन को एडजस्ट करके देखना होगा कि किस डायरेक्शन में ब्लोअर फैन का जो है हवा जाएगी तो प्रोडक्ट कट के आगे जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब लोगों का इनका सूरज सिंगम जी का जो सवाल है कि भाई मार्केट में मिलेगा कि नहीं। तो देखिए मार्केट में आप पता कीजिए कि ये प्रोडक्ट आपके मार्केट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका भी प्रावधान है। आप लोग जानते ही हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कि मैं कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में, तो ये देख लीजिए, ये जो है अभी मैं पैकिंग करके, ये स्प्रिंग है, ये चैन स्प्रिंग जो है, ये देखिए
जो चैन में ये लगता है और ये स्टोन हीटर है, तो ये कुरियर से भेज रहा हूँ। तो जिनके एरिया में नहीं मिलता है भाई उनको मैं भेजता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में क्या लिखेंगे कि तुम अपने वीडियो में ये सब प्रोडक्ट के बारे में बताते हो और क्या करते हो कि समय बर्बाद करते हो। भाई तुम्हारे इलाके में मिल जाता है तो क्या, जिन लोगों के गांव देहात में घर है उनके मार्केट में हीटर उपलब्ध नहीं है तो क्या उनको मैं जानकारी नहीं दूँ? तो वीडियो लंबा हो जाता है तो कमेंट करने लगते हैं। तो तुम्हारे इलाके में भाई मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उसको तो हेल्प करना। एक यहाँ तो मशीन बेचने के बाद लोग कॉल नहीं उठाते हैं। हम जो है ना ये स्प्रिंग 50-100 रुपया के स्प्रिंग भेजने के बाद जो है ना चैन में उसको कैसे लगाए वो भी बता देते हैं। तो ये है मेरा जो है हेल्प करने का। और जिन लोगों को गलत मैं लगता हूँ लगने दे, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो अगर ब्लोअर आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, बेहिचक पेमेंट भेजिए कि जिस भी भारत के जिस भी राज्य में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, कुरियर के माध्यम से मैं भेज दूंगा। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है लिखते हैं, ये सिंघम सिंह जी का ही है कि डाई से चदरा कितने दूर रखना चाहिए, यानी डाई से जो है चदरा किस तरह रखना चाहिए, मतलब जो उसके ऊपर चदरा लगा हुआ रहता है। तो आइए ये समझ। सवाल है कि डाई को चदरा से किस तरीके से रखना है। तो देखिए डाई जो है ये डाई है, चाहे वो 12 का हो, 13 का हो, 6 हो, 7 हो, किसी भी साइज़ का डाई हो, तो वो चदरा से जो है इस प्रकार से देखिए चदरा, ये डाई का जो ढलान वाला इलाका है इससे नीचे रहना चाहिए, बल्कि इस पे चढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर ये चढ़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि डाई ख़राब कर सकता है। तो देख लीजिए ये किस प्रकार से जो है चदरा लगा हुआ है, इसी प्रकार से आपको लगाना है। अगर आपका सवाल होगा कि बेलन से कैसे रहना चाहिए, तो देखिए बेलन से कम ये देखिए 2 सूता या 1 इंची जो है हटा हुआ रहना चाहिए, ताकि बेलन फ्री जो है वो घूम सके, सही तरीके से पेपर को आगे कर सके। तो आपका सवाल था कि चदरा को कैसे फिट किया जाता है। तो एक चीज़ और देख लीजिए, पीछे से चदरा थोड़ा उठा हुआ रहना चाहिए, आगे से ढलान की तरह मतलब नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डाई में चदरा लगाने का। तो ये चीज़ आप सीख गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अब नेक्स्ट जो कमेंट है वो है फिरोज खान जी का। ये लिखते हैं कि डाई सेटिंग करने इनको नहीं आता है, डाई को कैसे सेट किया जाता है, यानी डाई को बदला कैसे जाता है। अगर डाई बदलने अगर नहीं आता है आपको तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं बारीकी तरीके से समझाया हूँ कि डाई को कैसे चेंज किया जाता है और दूसरे डाई को लगाया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और देख करके और उस डाई को सेटिंग करने का आप तरीका समझ जाइएगा। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं तो अगर आपको टेक्नीशियन चाहिए या फिर आपको वीडियो कॉल ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं पेमेंट करके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है श्याम कुमार जी का। ये लिखते हैं कि भाई कटोरी ऊपर चिपक जाता है, मतलब डोना कटते रहता है, कट के ऊपर वाला डाई में चिपक जाता है, ऐसा क्यों आते हैं। आइए इसके ऊपर भी मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। देखिए दोना हो, प्लेट हो, कोई भी आइटम हो, वो कटने के बाद चिपकने का क्या क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट कारण डाई ज़्यादा हीट हो गया है। अब डाई ज़्यादा हीट हो गया तो बरक के डाई में, ऊपर लोहा का डाई है, बरक के उसमें सट जाएगा। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न है कि पेपर में जो है गम की मात्रा अगर कम है, जैसे कि पेपर में अगर गम कम है तो वो क्या होगा कि वो पेपर को, क्रफ्ट पेपर को छोड़ के वो फिल्म डाई में चिपकने लगेगा। तो ये तो रोल के खराबी से वजह से हो रहा है। तीसरा क्या है चिपकने का, तो ब्लोअर सही डायरेक्शन में नहीं है, मानी हवा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसीलिए चिपक रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए अगर आपका वो ज़्यादा हीट होने के वजह से अगर चिपक रहा है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप क्या कीजिए, अगर वो बरक कर चिपक गया है तो सूती कपड़ा में क्या कीजिए कि जला हुआ क्या कीजिए, मोबिल को थोड़ा सा भिगोइए और डाई को बढ़िया से पोंछ दीजिए, तो वो चिपकने वाला जो वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका ब्लोअर फैन के वजह से जो है वो आगे नहीं जा रहा है और डाई पे डाई बैठ के कट जाता है, तब आप ब्लोअर फैन का जो है डायरेक्शन सही कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है सुरेश सिंघम जी का। ये कहते हैं कि डाई बदलने से प्रेशर को कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो जी हाँ, डाई अगर आप चेंज करते हैं पेपर प्लेट के, अगर सिंगल डाई की मशीन है, डबल डाई की मशीन है, कोई भी मशीन अगर पेपर प्लेट से रिलेटेड है और क्रैंक मशीन में अगर आप उस डाई को चेंज करते हैं, यानी कि
अगर 6 इंच के डाई को हटा करके 13 इंच डाई को आप फिट करते हैं तो उसमें क्या है कि उसका जो दबाव होता है वो कम ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों कम ज़्यादा करना पड़ता है? इसलिए कम ज़्यादा करना करता है क्योंकि जो डाई होती है वो बड़ा डाई का जो है ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होता है और छोटा डाई का ऊंचाई थोड़ा कम रहता है, जिस वजह से क्या हुआ कि ये क्रैंक के माध्यम से क्या होता है कि मशीन हमारा ऑपरेट होता है। तो अगर छोटा डाई बड़ा डाई के प्रेशर पर छोटा डाई लगा के उतना ही पे मशीन चालू कीजिएगा तो उतना नीचे तक वो जाएगा ही नहीं कि पेपर को प्रेस करके कटिंग करेगा, तो पत्ता कटेगा नहीं कटेगा। और क्या है कि छोटा डाई को अगर बड़ा डाई लगा दीजिएगा तो वो तो नीचे तक प्रेस करेगा और बड़ा डाई का जो है साइज वो बड़ा होता है तो वो तो आधे पर जाके रुक जाएगा और करेंट पे करेंट बैठ के रुक जाएगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आप अगर डाई को चेंज करते हैं तो उस स्थिति में आपको उस मशीन का जो है दबाव यानी प्रेशर कोई भी नाम से उसे पुकार सकते हैं, उसको आपको घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का मैं मशीन देखा हूँ जिसमें प्रेशर दिया ही नहीं रहता है। उनको नीचे से जो है क्या किया जाता है कि नीचे से उन्हें बताया जाता है कि नीचे से एडजस्ट आपको करना होगा, तो उनको तो और प्रॉब्लम आता है। तो अगर उनका काट करके अगर चौकोड़ा फिट करवाना है तो इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए। इस प्रॉब्लम का भी मैं जो है निदान आपको मैं बता दूंगा और सेट करवा दूंगा। दोस्तों इसी तरीके का आप मुझे कमेंट में बताइए, प्रॉब्लम बताइए, सही ढंग से कमेंट में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और जो लोगों को मेरा वीडियो बकवास लगता है, भाई बकवास चीज़ क्यों देखोगे, तुम मत देखो। जिन लोगों का ज़रूरी है, जो गांव देहात में लगा करके फंसे हुए हैं, जिनके गांव में जो है छोटा छोटा पार्ट्स नहीं पहुंच पाता है और जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो लोग तो देखेंगे ही ना। जो लोग समझते हैं वो तो देखेंगे ही, तो उनके लिए ये वीडियो है। जिनको बकवास लगता है वो मत देखिए। और जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, भाई साहब आप कमेंट में लिखिए, एक दूसरे से जो है जुड़कर ही कमेंट को प्रॉब्लम को जो है ख़त्म किया जाता है। सो मैं उस पर मेहनत करूँगा और मेहनत करके इस टाइप का वीडियो क्रिएट करूँगा और आपके प्रॉब्लमों का जो है सॉल्यूशन निकालूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें प्रॉब्लमों का पता चल सके, तभी वो सब कुछ देख समझ के अपने बिजनेस को वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।